तो अमलेश नागेश सच में छत्तीसगढ़ी फिल्मों को विदा कह रहे हैं। भरी दोपहरी में सूरज ढल जाए ऐसा कहाँ होता है, लेकिन अमलेश नागेश अपनी फिल्म को लेकर उठे विवाद के बाद गहरे दुख और गहरी पीड़ा के साथ जो बयान जारी किया है, उससे तो यही लगता है कि वे ऐसे विवादों के लिए कम से कम अभी तैयार नहीं हैं। आज एक बहुत बड़ा फैसला लेकर आप सबों के बीच में आया हूँ मैं कि मैं ये छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री छोड़ना चाहता हूँ। मन से इंडस्ट्री में आया हूँ और मैं अपन मन से जाना चाहता हूँ। कमेंट आते तो मुझे अच्छा नहीं लगे। अगर पैसा ही कमाया था तो मैं यूट्यूब में एड करता हूँ, जो मैं फैमिली के माँ बहन पर भी गाली देती हूँ। संगवारी आप सब से मैं माफी मांगता हूँ। नमस्कार, स से सिनेमा में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। अमलेश नागेश की छत्तीसगढ़ी फिल्म टीना टप्पर को पर्दे पर आए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिल्म पर कम उसके पोस्टर पर ऐसा विवाद छिड़ा कि अमलेश नागेश को फिल्म इंडस्ट्री को विदा कहने का संदेश जारी करना पड़ गया। टीना टप्पर के पोस्टर लगे और ये पोस्टर के अंदर मैं आपने दिखाना चाहता हूँ। ये देखा, ये पोस्टर के अंदर फाड़ के देखा था मैं। हाँ, ये पोस्टर के अंदर में रात भाई देखते हो, ये पोस्टर के अंदर में डोरी लेके आ जा पिक्चर के पोस्टर पिक्चर के। यहाँ अभी चला था मैं थिएटर में, ठीक है, और एक ऊपर चिपका हुआ ये देख निकाल तो तो डोरी लेके आ जा पोस्टर के ऊपर टीना टप्पर के पोस्टर लगे। अब ये कैसे कर रहा हूँ, निकाल ये देख रहा हूँ भाई। फिल्म पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है, उसकी कहानी या अमलेश के अभिनय पर भी बात नहीं हो रही है। ट्रोल्स आर्मी ने अमलेश को पोस्टर के नाम पर घेर लिया है और अपने प्रशंसकों से घिरे रहने वाले अमलेश हैरान हैं कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे ट्रोल्स उन्हें घेर कर लगातार निशाना साधे जा रहे हैं। एक बड़ा वर्ग मानकर चल रहा है कि प्रतिद्वंदी फिल्म कलाकारों का यह सारा किया धरा है, जो अमलेश की सफलता से डरे हुए हैं। जो राजनीति जो चलत है ना अभी इंडस्ट्री के, ओकर बीच से हट के सोच के देखना चाहिए इंसान ला। और एक से हमारे छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ पाते कि अंदर में झगड़ा होती, तो जब तक अंदर के झगड़ा नहीं सुलझी तब तक छत्तीसगढ़ी बोली भाखा देश दुनिया तक नहीं जा सके। एक दूसरे के टांग खींचे पर यहाँ आदमी मन हाँ उतारू रहते। और हाँ, बड़े कलाकार छोटे कलाकार ऐसे करके बोलते, वैसे कोई नहीं है, सब गांव देहात के आदमी है और जनता ही बनाते जनता ही उतारते। लेकिन मतलब कभी चढ़े के शौक नहीं है ना कभी उतरे के शौक नहीं है। मतलब कोई मतलब नहीं है काकरों से। मतलब सिर्फ मतलब है कि मैं मतलब हंसाता हूँ और आगे भी हंसा की कोशिश कर रहा था। ऐसे नहीं है कि मैं हाँ इंडस्ट्री छोड़ा था तो यूट्यूब में काम नहीं करूँ। तो मैं शौक रही, जिस दिन मन करी उस दिन डालूँ, नहीं रही तो नहीं डालूँ। जिला देखना रही वो देखी, नहीं देखना रही मत देखे। तो बस माफी चाहूँ सर। और उमर चुप्पी ले बहुत ना गलत करते करके बोलत रही हूँ, तो मैं गलत नहीं हूँ सर, तभी मैं सुकून से रहना चाहता हूँ। असल में विवाद का सिलसिला टीना टप्पर के प्रमोशन के बीच से ही शुरू हुआ। प्रणव झा के निर्देशन में बनी अमलेश नागेश एल्सा घोष की फिल्म टीना टप्पर 24 जनवरी को रिलीज हुई और ठीक इससे एक हफ्ते पहले 17 जनवरी को रिलीज हुई थी डोली लेके आजा मोर दुल्हा। रायपुर के एक टॉकीज ने टीना टप्पर को लेकर अनुबंध किया था और तय तारीख को जब डोली लेके आजा मोर दुल्हा को हटाकर टीना टप्पर के पोस्टर लगने शुरू हुए तो विवाद शुरू हो गया। जिस सोशल मीडिया पर अपने अलग अभिनय से अमलेश नागेश स्टार बने थे, उसी सोशल मीडिया पर अमलेश के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां शुरू हो गई। हालांकि अमलेश ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह अनजाने में हुआ होगा और इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के विवादों के बावजूद उनका लक्ष्य हमेशा अपने दर्शकों तक अच्छी फिल्मों और कंटेंट को पहुंचाना रहा है। अमलेश के खिलाफ शुरू हुआ विवाद शैंपेन की झाग की तरह बैठ भी गया। अमलेश की सफाई को उनके फैंस का पूरा समर्थन मिला। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने दिल खोलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। यूट्यूब पर लगभग 5000 लोगों ने अमलेश को प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है, हम आपके वीडियो और फिल्मों का इंतजार करते हैं, आपके कारण ही हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा को देखना शुरू कर पाए हैं, यहाँ से आपको बहुत प्यार मिलता है। तो दूसरे यूजर ने लिखा, आप सुपरस्टार हैं अमलेश। वहीं एक और फैन ने लिखा, आपका सादा और सरल स्वभाव ही आपको सबसे अलग बनाता है। ठीक ऐसे ही दूसरे कमेंट्स भी रहे। लोगों ने लिखा, इतना नाम कमा लेने के बाद भी आपके अंदर घमंड नहीं है,
हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। ऐसे हजारों कमेंट्स और संदेशों ने यह साबित किया कि अमलेश के लिए उनके फैंस का प्यार और समर्थन कितने गहरे हैं। मैम अभी उनका सुने हो अच्छा नहीं लगी सर काबर के हमारे मन की कॉमेडी के है एक प्रेरणा स्रोत है युवा मन के लिए मतलब फिल्म इंडस्ट्री में फिर वापस आना चाहिए और उनके बारे में जो गलत कमेंट करे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो तो हमन भी उनका कमेंट पढ़े तो फिर बहुत अच्छा नहीं लगी मैम, तो वो तो सुपर स्टार है मतलब भी अच्छा नहीं लगे। लेकिन जहाँ तक वो गलत कमेंट करे वो लोग गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं ये तो बुरा बात है ना, कमेंट में कुछ बोल रहे हो तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि मूवी बनाना छोड़ देंगे ऐसा मतलब। अमलेश का बयान दर्शाता है कि लोक से उभरे एक कलाकार के लिए शारीरिक और मानसिक शांति कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह सब उसकी रचनात्मकता को कितनी प्रभावित करती है। छत्तीसगढ़िया फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देखने वाले पत्रकार ताबिर हुसैन ने अमलेश नागेश की फिल्म टीना टप्पर में अभिनय भी किया है। ताबिर का मानना है कि इस तरह के विवाद से महज अमलेश नागेश को नहीं अंततः छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को ही नुकसान होगा। देखिए पोस्टर वार जो है कोई नई चीज़ नहीं है, वो जब से इंडस्ट्री खड़ी हुई तब से ये चीज़ें होती आ रही। जब भी कोई फिल्म आती है और उसके बाद जो फिल्म आती है उस पर पोस्टर लगता है। इसमें बस फ़र्क इतना ही हुआ है कि इनका इंटेंशन कभी रहता नहीं है कि उस पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगाना है। जिन लड़कों के अपॉइंट करते हैं वो कई बार उत्साह में आके लगा भी देते हैं, गलती कर भी देते हैं। इसके लिए डायरेक्टर साहब ने खुद भी खेद जताया था कि भाई ऐसा हमने जानबूझ के तो किया नहीं था। तो हुआ ये है कि पोस्टर जब निकाला गया, पोस्टर से पोस्टर निकाला गया, उसका वीडियो बना दिया गया। उस वीडियो को एक भावुकता की लहर में जो उनके आर्टिस्ट उन्होंने इंस्टाग्राम में डाला, वो आग की तरफ फैला। फिर कहीं ना कहीं उसमें एक जातिवाद वाली बातें भी आने लगी। कुछ लोगों ने क्या कहना चाहिए, उग्र होके बोलने लगे वो चीज़ों को बोल के कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये लोग इसको जानबूझ के हमको दबा रहे हैं। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से रातों रात वायरल हो गई कि अमलेश को लेकर भी लोग ट्रोल करने लगे, लोग उसकी फैमिली तक को भी गालियाँ देने लगे। तो आप अगर अमलेश से मिली होंगी या उसके बारे में जानती होंगी तो आप बता दो, बहुत ही सीधा सा लड़का है, वो ज़्यादा एटीट्यूड में रहता नहीं है। तो उसको बहुत वो चीज़ें हर्ट कर गई। तो वो इसलिए फ़ैसला लिया कि भाई अगर ऐसी बात है और मेरे परिवार में जब आँच आ रही है तो फिर मुझे लगता नहीं कि इस इंडस्ट्री में रहना चाहिए और ये इंडस्ट्री आपको मुबारक हो। ऐसा करके उन्होंने 16 मिनट का वो वीडियो डाला, उसमें कई बार वो भावुक भी हुए। उनके आने से इंडस्ट्री इतनी ग्रो हुई कि मैं बता दूं आपको, जो ले शुरू हो के मैया की कहानी फिल्म आई थी सतीश जैन की, 14 करोड़ रुपए उसके ग्रॉस कलेक्शन बताए जाते हैं। मतलब ग्रॉस कलेक्शन और सारे टैक्स वगैरह मिला मिली के, तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो एक ऊंचाई तक वो अमलेश काफ़ी ऊंचाई तक चले गया। उसके बाद वो गुइया फिल्म आई, वो भी हिट रही। फिर धीरे से हंडा जो फिल्म आई उसने रिकॉर्ड बना लिया। 11:30 बजे का शो था श्याम सिनेमा रायपुर में। आज तक का किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म में 11:30 बजे रात का शो किसी में ने लगा नहीं है। हिंदी फिल्मों के ज़माने में रहा होगा, जब ये गणेश विसर्जन होते थे रात रात में फिल्में चलती थी। तो ये एक ऊंचाई अमलेश नागेश ने सिनेमा को, छत्तीसगढ़ी रीजनल सिनेमा को दी थी। जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उससे फिल्म को भी नुकसान हुआ और अमलेश ने अपना फिल्मी जीवन जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी उन्होंने। अमलेश नागेश के लिए हमारी तरफ से बिन मांगी सलाह ये है कि नकारात्मक टिप्पणियों से निराश होने की बजाय ऐसी टिप्पणियों से सच्चे प्रशंसकों की आलोचनाओं को सुनने का धैर्य रखें, उन टिप्पणियों पर मनन करें। बरसों पहले हिंदी के लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार राहुल सांकृत्यानंद ने लिखा था, भागो नहीं दुनिया को बदलो। अमलेश नागेश भला भाग कर कहाँ जाएंगे। स से सिनेमा में फिर होगी बात।